ओके, मैथिली ठाकुर अब आगे हो गई हैं, ये भी अपडेट जरा दे दूं आपको। मेरे पास बाकी जो अपडेट आई है, विजय कुमार सिन्हा उसमें पीछे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी अब आगे हो गए हैं, और महुआ से तेज प्रताप यादव बहुत पीछे चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तेज प्रताप यादव अपनी ये सीट अब हार रहे हैं। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, नंबर 2 पर बीजेपी 67 तीसरे पर आरजेडी 61। राजीव रंजन कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं मानक कि ये चुनाव जो आजकल है वो कई जगह पे लड़ा जा रहा है और कई तरह से लड़वाया जा रहा है और लड़ा जा रहा है। मैं जब बिहार में था तो हर आदमी जो यहां से मुझे फोन करता था वो सिर्फ 3 सवाल पूछता था। तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि एक चुनाव सोशल मीडिया पे भी लड़ा गया और बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी जो बिहार कवर करने गए तो वो टॉप प्रायोरिटी 3 लेके जाते थे। 3 काम, हाँ। प्रशांत किशोर, तेज प्रताप और अनंत सिंह का इंटरव्यू, और बिहार का चुनाव कवरेज हो गया। प्रशांत किशोर का इंटरव्यू, तेज प्रताप का और अनंत सिंह का, 3 आदमी का इंटरव्यू मस्ट है अगर आप बिहार चुनाव कवर कर रहे हैं। और ये तीनों आदमी के इतने रील और सोशल मीडिया पर इतने ये वायरल थे पूरे बिहार चुनाव में, जितनी चर्चा थी। और अगर आप बिहार में तो हर आदमी जो बंबई से फोन कर रहा है, कोलकाता से फोन कर रहा है, इवन मेरे एक आध फ्रेंड्स जो यूएस में वो भी फोन कर, यार प्रशांत किशोर की कितना सीट आएगी, सरकार बना ले। जरा कुमार सौरभ को ले आइए स्क्रीन पर। और देखिए लेकिन 2 सीटों पे वो तेज आगे प्रताप चल रहे हैं। का क्या होगा और अनंत सिंह में ऐसा क्या है यार। यह आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ नहीं है, मर्डर भी हो गया, तो इसका क्या चक्कर है वहां पर, वो जीतेगा कि इस बार हार जाएगा। ये 3 सवाल थे। हैरत की बात है सुबह 7 से 10:30 बज रहे हैं, आपने इन तीनों पर अभी तक कोई चर्चा ही नहीं की। तो थोड़ा इस पर भी आएंगे कि नहीं, तो अब देखिए अगर आप सोशल मीडिया पर जाइएगा ना तो तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर फॉलोइंग में, कमेंट्स में, व्यूज में, इंटरैक्शन में नंबर 1 थे अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, सब जगह तेजस्वी यादव नंबर 1। उसके बाद आते थे नीतीश कुमार, उसके बाद बाकी नेता। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि चुनाव कई जगह लड़ा जा रहा है, एक सोशल मीडिया पर अलग लड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर क्या पूरे वर्ल्ड में, मुझे लगता है पूरे विश्व में पिछले 1 साल में सारे नेताओं ने मिलकर जितना इंटरव्यू दिया होगा प्रशांत किशोर ने अकेले दिया। कुमार सौरभ देखिए, कुमार सौरभ ये आप ही की तरफ है। सिर्फ इंटरव्यू देने से, सोशल मीडिया पर छा जाने से चुनाव नहीं लड़े जाते और जीते जाते। 1 सीट नहीं आ रही आपकी। बढ़िया बढ़िया। तो प्रशांत किशोर जी जो है पटना की सड़कों पर टहल रहे थे, घूम रहे थे, दूरबीन लगा के देख रहे थे कि कौन सा जो है न्यूज चैनल कब आए और मेरा इंटरव्यू ले ले। अरे भाई आप लोग गए और इंटरव्यू लिए। अरे ये हमने मेरे नेता प्रशांत किशोर की क्या गलती है भाई? अरे नहीं, आप गलत, देखिए आप मेरी बात को गलत कह रहे हैं। उनकी डिमांड इतनी थी। एक और चीज कहा जो मैं बता रहा हूं राजीव भाई, वैसे मैं बता रहा गलत हूं, मैंने कहा कि उनकी डिमांड इतनी थी, लोग इतना उनको सुनते थे, लोग उनकी बातों को इतना मानते थे और जिन इश्यूज पे थे लोग उनको सुनते थे। लोगों को एक उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर बिहार में सरकार तक बना लेंगे क्या। लेकिन अब चुनाव दूसरे तरह का लड़ा जा रहा है। राजीव एक सेकंड जी, कुमार सौरभ एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड कुमार सौरभ एक सेकंड रुकिए ना। कुमार सौरभ एक मिनट। ये जो इंटरव्यू लेने की बात है, इस पर देखिए राजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो दरअसल सोशल मीडिया पर या टीवी पर दर्शकों की डिमांड के हिसाब से हम लोग इंटरव्यू करते हैं। बिल्कुल। जैसे 2 बार मैंने प्रशांत किशोर का और 2 बार तेज प्रताप का हाल के कुछ महीनों में मैंने इंटरव्यू किया और उस पर जबरदस्त रिस्पांस भी सोशल मीडिया पर आया। बहुत लोगों ने देखा उसको, लाखों लोगों ने, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज। लेकिन ये आप मान लीजिए, और ये हमें भी पता है कि सोशल मीडिया पर व्यूज आने का मतलब ये नहीं होता है कि जो लोग उनको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो लोग जाकर वोट भी देंगे। लोग ठीक है ये भी जानना चाह रहे होंगे भैया इसकी पॉलिसी क्या है, इसका विजन क्या है, कैसा बोलता है, क्या सोचता है बाकी मुद्दों पर। बहुत सारे लोग मनोरंजन के लिए भी देखते हैं इंटरव्यूज, सिर्फ मनोरंजन के लिए। तेज प्रताप की जितनी रील्स वायरल होती है उतनी शायद किसी की नहीं होती होंगी। प्रशांत किशोर की हाल की रील्स देख लीजिए और ये रिजल्ट देख लीजिए। आपने प्रशांत किशोर जी को जो है तेज प्रताप यादव जी के पैरेलल रखा है मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसके लिए पहले तो बहुत सारी बधाई। खैर अब आते हैं गंभीर विषयों पर। ऐसा है कि बिहार का चुनाव, आप भी लगभग 20 वर्ष से पत्रकारिता में होंगे, आपने कब देखा है कि बिहार का चुनाव पलायन पर, प्रवास पर, रोजगार पर और बाढ़ पर? पहले चरण के मतदान के बाद देश के गृह मंत्री को यह कहना पड़ा कि हम 25 चीनी मिले खोलेंगे अगर सरकार में आएंगे, हम बाढ़ पर काम करेंगे।
ये वही लोग हैं जो अपनी पीठ थपथपाते थे कि बिहार से देश चल रहा है। कुमार सौरभ, तो एक मिनट देखिए, रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अब मेरी मेरी बात सुनिए ना, एक मिनट। मनोरंजन के लिए ही सही, लेकिन सुन लिया जाए। नहीं, सुनिए ना, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये क्रेडिट मत लीजिए कि बिहार का चुनाव पहली बार आप असल मुद्दों पर लड़वा रहे हैं। अरे भाई, नीतीश कुमार इन्हीं मुद्दों पर लड़कर जीते 2005 के बाद से। एक मिनट। और उसके बाद से तेजस्वी यादव जब से राजनीति पर आए, मेन स्ट्रीम में आए 2020 के बाद से, वो इन्हीं मुद्दों पर लड़कर भाई आए हैं। सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार इन्हीं मुद्दों पर बने थे। ये मत कहिए कि पहली बार आप आए और आपने असल मुद्दों पर चुनाव को ला दिया। माफ करिएगा, एक भी सीट आप नहीं जीत रहे। अंतर है। नहीं, मैं आपको बताता हूं कैसे अंतर है। अब एकदम संक्षेप में, चूंकि इतना समय नहीं होता है, 1967 से 1990 22 मुख्यमंत्री बने और एक ही लक्ष्य था कि कैसे अपनी कुर्सी बचाई जाए। यह सच है कि 2005 से जो 2013 कंटिन्यूअसली नीतीश कुमार जी बिहार के लिए काम किए। 13 से 25 में 7 बार शपथ लिए और एक ही उद्देश्य था, कुर्सी कैसे बची रहे, सरकार कैसे बने रहे, सरकार में कैसे बने रहे। अरे भाई, और कमाल यही कर रहे कारण है हैं। कौन नेता ये नहीं चाहता, कौन मुख्यमंत्री ये कोशिश नहीं करता कि मुख्यमंत्री बना रहे। अरे एक सेकंड, एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? ये सारी सरकारें चाहती हैं कि वो रिपीट हो, कौन नहीं चाहेगा? लेकिन आपको जनादेश का सम्मान करना चाहिए। आज कमाल कर रहे हैं आप भी, कुमार सौरभ। एक मिनट, बिल्कुल कर रहे हैं। जनादेश का सम्मान है। सौरभ जी, मानक जी, थोड़ा काउंटिंग के लोगों को जानकारी देते हैं। तय किया है जनसुराज के लिए, उसको बिल्कुल सर आंखों पर बस ठीक है, बस ठीक है, इतना काफी है, इतना काफी है। बस जनादेश का सम्मान, जनादेश का सम्मान होना चाहिए, बस इतना काफी है। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, बस ठीक है, बस ठीक है।